नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार। आप लोगों को 2024 के इलेक्शन की चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने मशहूर पॉलिटिशियन चावल चांदी जी उपस्थित है। नमस्कार चावल जी। हाँ, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तो पहला सवाल आपसे ये है, इंडिया क्या है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ, इंडिया इज डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट हिस्ट्री, मैनी मोर। अच्छा, तो आपसे एक सवाल और है कि आप जब भारत छोड़ो यात्रा कर रहे थे तब स्टेज पर एक भारत की राष्ट्रीय गान की जगह वो नेपाल की राष्ट्रीय गान चल रहा था। मतलब क्या है वो? आपको पता नहीं था क्या राष्ट्रीय गान क्या है? देखिए, पहली बात तो कि राष्ट्रीय गान किसी भी देश का खराब नहीं होता है, चाहे फिर नेपाल का हो, पाकिस्तान का हो, या मेरे नानी के देश इटली का हो। राष्ट्रीय गान सबके अच्छे होते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान अच्छा नहीं लगता आपको? देखिए भैया, ऐसा तो मैंने कहा नहीं आपसे कि भारत का राष्ट्रीय गान अच्छा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रीय गान मैंने नहीं बजाया था, वो फोन में बजा था। और फोन कौन बनाते? विडानी जी। विडानी गोदी का आदमी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब मोदी सरकार में सबसे ज्यादा किस चीज का विकास है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा विकास विडानी जी का हुआ है। अब मैं जहां पे भी जाता हूं तो मुझे लोग बोलते हैं कि भैया, सेब विडानी जी बना रहे, सब्जी विडानी जी उगा रहे, oh, no! एयरपोर्ट विडानी जी बना रहे। मैं सड़क पर चल रहा था तो किसी ने बोला, चाहुल भैया, ये सड़क भी विडानी जी ने बनाई है। अगर गोदी सरकार में किसी का विकास हुआ है तो वो विडानी जी का हुआ है। अच्छा, तो एक बात बताइए आप कि आपने एक बार मुझे कहा था कि पीएम मोदी जी हमेशा बाहर चले जाते हैं, क्या है? मैंने कहा था बाहर चले जाते हैं? जी जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि गोदी जी बाहर नहीं जाते हैं। तो लेकिन आपने कहा था कि अब मोदी जी यात्रा करने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं हमेशा। हाँ, वो अबोर्ड जाते हैं, वो ओबामा से मिलते हैं, ट्रंप से मिलते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जाते। देखिए भैया, वो हमेशा सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, सिक्योरिटी से बाहर नहीं जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गोदी जी बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा, तो आपका एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता होगा वो, कि आपका एक फैन ने आपके साथ फोटो लेना चाहता था, आपने मना कर दिया, क्या है ये? क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो फैन नहीं था, वो एक आदमी था और वो सेल्फी नहीं ले रहा था, वो फोटो ले रहा था। अच्छा, इसलिए मैंने मना कर दी। अगर वो सेल्फी लेता तो मैं दे देता, और भैया उसको मोदी जी ने भेजा था। अच्छा, तो आपने अभी तक जितने कैंपेन पूरे देश में किया है, मतलब आपकी पार्टी को मतलब क्या है? देखिए, अलग अलग देश में हमारी पार्टी की
अलग अलग स्थिति है, लेकिन हम 500 सीटें जीत रहे हैं इस बार। लेकिन एग्जिट पोल में तो मोदी सरकार बन रही है ना। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता। एग्जिट पोल तो एक नंबर है जो कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है, और कंप्यूटर कौन बनाता है? विडानी जी। अच्छा। और विडानी जी गोदी जी के आदमी हैं। तो भैया मैं एग्जिट पोल नहीं मानता, इस बार हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, आपको ये क्या लगता है कि गोदी जी पहले पिछले मतलब 10 साल पीएम क्यों बन रहे हैं, आप क्यों नहीं बन पा रहे? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं कि लोग तो मुझे पीएम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बन गोदी जी जा रहे हैं। अच्छा। क्यों? ईवीएम की वजह से। ईवीएम कौन बनाता है? कौन बनाता है? विडानी जी। अच्छा। विडानी जी हैं गोदी जी के आदमी। अब आप इधर से ईवीएम में राहुल गांधी को वोट देते हैं, उधर से वो वोट चला जाता है विडानी जी के पास, और विडानी जी उस वोट को दे देते हैं गोदी जी के पास, इसलिए गोदी जी के ज्यादा वोट आ रहे हैं। लोग तो मुझे पीएम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आज तक का मतलब देश का जो सबसे खराब पीएम कौन है, क्या लगता है आपको? जी, गोदी जी। अच्छा, क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं इस मंच से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि अभी भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल था, और हमारे गोदी जी उस मैच को देखने गए थे और भारत मैच हार गया। अगर गोदी जी उस मैच को देखने नहीं जाते ना, तो भारत वर्ल्ड कप जीत जाता, और भारत वो वर्ल्ड कप जीत जाता तो भारत के कितने ही युवा लोगों को रोजगार मिल जाता। अच्छा। आज गोदी जी की वजह से भारत के कितने युवा लोग बेरोजगार हो गए। वो युवा बेरोजगार गोदी जी को छोड़ेंगे नहीं, डंडे मारेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया गोदी जी की वजह से हारी है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी 2007 में, 2011 में, तो भारत ने दोनों वर्ल्ड कप जीते थे। हम देश के लिए शुभ है। अच्छा, चावल जी, आपका आगे का क्या प्लान है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि मेरे आगे के प्लान मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा। अच्छा, चावल जी, आपका फेवरेट जगह कौन सा है? मेरा फेवरेट जगह इटली है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चुनाव का माहौल है भैया। मेरी फेवरेट जगह केरल है। केरल। गोदी जी तो योगा वगैरह करते हैं, आप क्या बिलीव करते हो योगा में? आप करते हो योगा?
देखिए, हम्म, मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि गोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं। अच्छा। वो पहाड़ों पे जाते हैं, पूजा करते हैं, पुजारियों से मिलते हैं, वो सबसे बड़े ढोंगी। अच्छा। मैं भी पहाड़ों पे गया, गुफाओं में गया, पुजारियों से मिला, अच्छा। तो मुझे बोला पुजारियों ने, भैया अरे चावल जी, आप पहाड़ों वहाड़ों में क्यों जा रहे हो? आपको मैं योगा की बात कर रहा हूँ। ओ, मैं आप ही के सवाल पे आ रहा था। मैं तो आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ। सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गया। चलिए, ये सब चीजें छोड़िए कि आपकी चुनाव के लिए नीति क्या है, और चुनाव जीतने के बाद गरीबी कैसे दूर होगी? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हम्म, मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरी आगे की नीति, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं मम्मी से पूछ के बताता हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, गरीबी कैसे दूर होगी? कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, मैं इस मंच से बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है, आप एक साइड से उसमें आलू डालेंगे, हाँ। दूसरी साइड से उसमें सोना निकलेगा। तो जो भी हमारे गरीब भाई किसान आलू उगाते हैं, वो सब अमीर बन जाएंगे। अच्छा, हाँ, जो लोग आलू नहीं उगाएंगे वो अमीर नहीं बनेंगे क्या? ये क्या? देखिए, हाँ। मैं बताना चाहता हूं, मैं देश की पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि मैं अभी छुट्टियों में मेरे नानी के वहां इटली गया था। हम्म, मैंने वहां पे देखा, एक ऐसी मशीन देखी, और वो मशीन लेके आया हूं। मैं देश की भलाई के लिए तत्पर खड़ा हूं। वो मशीन मैं लेके आया अपने साथ। वहां के मैंने शॉपिंग तक नहीं की, कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन देश के लिए मैं मशीन लेके आया। उस मशीन में आप एक साइड से कोयला डालेंगे और दूसरी साइड से हीरे निकलेंगे। अगर मैं पीएम बनता हूं तो मैं देश की गरीबी 4 दिन में दूर कर दूंगा। अच्छा, धन्यवाद चावल जी, आप समय निकाल के यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद।